जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दोस्तों, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारी सी मोटिवेशनल चीज़ के साथ आज की क्लास को मैं प्रारंभ करता हूँ। आज की क्लास में जो फिजिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासों में जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो जो है टॉपिक का नाम बल की परिभाषा, बल कितने प्रकार के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के परिभाषा, गुरुत्वाकर्षण बल की फार्मूला, गुरुत्वाकर्षण बल के मान, गुरुत्वाकर्षण बल की विमीय सूत्र और साथ में गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतनी चीज़ों की चर्चा करेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। और इस वीडियो का इस क्लास का जो PDF होगा दोस्तों, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। तो चलिए, सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर ज़रूर कर देंगे, साथ में जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन को मैं शुरुआत करता हूँ। मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रिएटेड अमित क्लासेस, न्यू मंत्र फॉर सक्सेस। चलिए शुरू। चलिए दोस्तों, आज मैं जो आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ, सबसे पहला जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बल। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? बल। ठीक है, बल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। बल जिसका इंग्लिश होता है दोस्तों फोर्स। क्या होता है? फोर्स। चलिए, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल बल है, यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये एक क्या है? कोई पिंड है, ठीक ना, जिसको धक्का मारे एक्सटर्नल फोर्स से, और ये पिंड कहाँ चला गया? इस जगह गया। तो बीच में क्या हुआ? स्थान का परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? स्थान परिवर्तन हुआ। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, तो बल की जो परिभाषा होता है दोस्तों कि बल वो बाहरी कारक है। कौन सा कारक है? बाहरी कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था यहाँ है दोस्तों, जिसको विरामावस्था में भी हो सकता है या गति अवस्था में हो सकता है, ठीक ना, या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करने की कोशिश या प्रयास करता हो तो उसे हम बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बल कहते हैं। बल वो बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, विराम या गति या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करने की प्रयास करता है, उसे हम लोग बल कहते हैं। ठीक ना? ठीक है, इसे हम किससे सूचित करते हैं दोस्तों? सूचित किससे करते हैं बल को? याद रखिएगा, बल को जो सूचित करते हैं उसको कैपिटल F से सूचित करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बल क्या है? कौन सा राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। ठीक ना? कौन सा राशि है? तो बल एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। ठीक ना? इसलिए इसमें कैपिटल भी लग सकता है। ठीक ना? इसका SI यूनिट कितना होता है? तो याद रखिएगा, न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, इसका CGS यूनिट क्या होता है? तो डायन होता है। ठीक ना? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बल का CGS यूनिट क्या होता है? तो डायन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 पे पावर 5 डायन के बराबर होता है। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स। ठीक ना? ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः पूरे विश्व में ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। दूसरा है दोस्तों विद्युतीय चुंबकीय बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तीसरा जो होता है वह दुर्लभ बल, जिसको कहते हैं वीक फोर्स। और चौथा जो होता है प्रबल बल, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा से हम लोग जानते हैं। प्यार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो चलिए, क्या कहता है परिभाषा? 2 कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों की सममितिया के गुणनफल का
समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर दोस्तों? दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों की सममितियों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? मान लीजिए एक कण ये है m1 है, एक है m2। क्लियर? इसके बीच की दूरी कितना है दोस्तों? आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं? F समानुपाती m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। क्लियर? तो F इक्वल टू क्या आ जाता है दोस्तों? G इंटू m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर, जहाँ क्या है m1 और m2 क्या है? दो पिंडों का द्रव्यमान है, r क्या है? दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, और ये क्या है दोस्तों? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कांस्टेंट है। ठीक है ना? अब पूछेगा दोस्तों कि g का वैल्यू कितना होता है? तो g का वैल्यू जो होता है दोस्तों 6 इंटू 67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। g का वैल्यू कितना होता है? 6 इंटू 67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? इसका विमीय सूत्र होता है m पे पावर -1 l पे पावर 3 t पे पावर -2 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसका सिंपल सा उदाहरण है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का, कि तारों का टूटना एवं बनना वो किसका उदाहरण है? तो वो गुरुत्वाकर्षण का है। दूसरा है इस बल के कारण क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना इसी बल के कारण से होता है। तीसरा जो होता है ग्रह उपग्रहों के उनकी कक्षा में चक्कर लगाना, ये भी इसी के कारण से होता है। ये कैसे होता है? तो इसके लिए आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल जो होता है, जो आगे पढ़ेंगे, सूर्य के बीच में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है, जिसके कारण से ये ग्रह और उपग्रह को उनकी कक्षा में चक्कर लगाना आसान होता है। क्लियर दोस्तों? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का क्लास यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर और साथ में कमेंट कर दें, और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई क्लासों में। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।